हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। विश्व की प्रमुख नदियों के किनारे बसे नगर को मतलब सिटी को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट शहर बताऊंगा जो विश्व की प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए हैं, जिनसे एग्जाम के अंदर हमको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपको बस लेक्चर को एंजॉय करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। इस वीडियो के एंड तक सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट सिटी आती है बगदाद। इराक की बगदाद सिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं स्टोरी बता रहा हूँ, एक फनी सी स्टोरी है। बगदाद में आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हमको एक वर्ड समझ में आ रहा है, बाघ। एक बाघ है जिसको दाद हो चुके हैं। दांत की बीमारी होती है ना, दांत की। तो वो बाघ को दांत की बीमारी हो चुकी है, तो बहुत परेशान है वो। तो इस चीज़ का वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। एट द एंड उसको समझ में आता है कि मुझे सॉल्यूशन ये मिला है कि मुझे क्या करना है, टाई पहनना है। तो उस बाघ को टाई पहना दी गई है और जहाँ पर उसके दांत हो रहे हैं वहाँ पर ग्रीस लगा दिया। क्या लगा दिया? ग्रीस लगा दिया। तो वो बाघ जो है इस बीमारी से ठीक हो गया है, मतलब वो दांत वाली जो बीमारी है उससे ठीक हो चुका है। तो इस तरीके से हमने बाघ को जो दांत हुए थे उसको ठीक कर लिया है। तो जब भी आपके दिमाग में आएगा कि बगदाद ये शब्द सुनोगे तो बगदाद में बाघ को दाद हुए और दाद हमने कैसे ठीक करे थे, उसको टाई पिना दी और जहाँ पर दाद हो रहे थे वहाँ पर ग्रीस लगा दिया, तो टाइग्रीस। तो टाइग्रीस नदी के किनारे ही बसा हुआ है बगदाद। हो गया आपको याद? चलिए अगली सिटी लेते हैं जो कि है बर्लिन। जर्मनी की सिटी है बर्लिन। किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही फनी सी ट्रिक है। आप सभी ने रामायण देखी होगी। रामायण में राजा बलि के बारे में आप सभी ने पढ़ाई होगा। तो राजा बलि जो है वो लीन हो चुके हैं। वो क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। तपस्या में पूरी तरीके से लीन हो चुके हैं और जहाँ पर वो तपस्या कर रहे हैं वहाँ पर वो जम चुके हैं, मतलब कोई उनको हिला भी नहीं पा रहा है। वैसे भी उनके अंदर बहुत सारी ताकत है। तो इमेजिन करो आप दिमाग के अंदर कि राजा बलि लीन हो चुके हैं तपस्या में और जम चुके हैं पूरी तरीके से, उनको कोई भी नहीं हिला पा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो असुर है, असुर क्या करते हैं, जो राक्षस है वो आते हैं और तपस्या भंग करने की कोशिश करते हैं। उनके ऊपर स्प्रे करते हैं। वो क्या करते हैं? पानी का स्प्रे करते हैं और उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करते हैं। जो लीन हो चुके हैं राजा बलि, उनको जो जम चुके हैं उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करते हैं स्प्रे कर कर। ठीक है, तो एक बहुत ही फनी सी सिचुएशन बनाई हमने, ये आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो चुकी है। यहाँ पर बलि लीन हो चुके हैं तो बनेगा बर्लिन, और जम चुके हैं तो बनेगा जर्मनी का शहर है बर्लिन। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? स्प्रे कराता तो बनेगा स्प्री। स्प्री रिवर के किनारे स्थित है बर्लिन शहर। हो गया आपको याद? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली सिटी लेते हैं हम जो कि है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही फनी सी ट्रिक है। एक बूढ़ा आदमी है, वो बड़ा ही परेशान है कि मुझे भूख लग रही है, बहुत हंग्री हूँ मैं, बट मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे दांत पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। बूढ़ा आदमी है तो ऑब्वियस सी बात है, दांत खराब हो ही चुके हैं। तो वो डेंटिस्ट के पास जाता है। डेंटिस्ट को बोलता है कि मेरे दांत पूरी तरीके से खराब हो गए, मैं बहुत हंग्री महसूस करता हूँ, मैं खा नहीं पाता हूँ दांत खराब होने की वजह से। तो डेंटिस्ट क्या देता है? उसको एक पेस्ट दे देता है। बूढ़ा आदमी वो पेस्ट करता है और उसको अच्छा महसूस होता है मुंह में, और जो हंग्री हो रहा था वो, अब उसकी वो भूख भी अच्छे से ख़त्म हो जाती है। तो ये एक फ़नी सी स्टोरी हमने डिस्कस करी यहाँ पर। बूढ़ा पेस्ट, हमको क्लियर वर्ड समझ में आ रहा है कि बूढ़ा आदमी पेस्ट कर रहा है और बहुत ही वो हंग्री महसूस कर रहा था, बहुत ही भूखा था। तो पेस्ट करने के बाद उसको अच्छा फील हुआ, तो उसका पेट भी भर गया। किसने हेल्प करी? तो डेंटिस्ट ने उसकी हेल्प करी। तो डेंटिस्ट से बन जाएगा डैन्यूब। बुडापेस्ट हंगरी में स्थित जो सिटी है वो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आप ऑप्शन देख के समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। अगली सिटी आती है हमारी लाहौर। पाकिस्तान का लाहौर शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? बड़ी सी फनी सी ट्रिक है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा इमेजिन करिए कि आपके सामने रवे का हलवा आ चुका है। किसका हलवा आ चुका है? रवे का। रवे का हलवा देखते ही आपके मुंह से लार गिरना शुरू हो जाती है, क्योंकि रवे के हलवे की सुगंध इतनी बेहतरीन होती है कि हमारे मुंह में पानी आ जाता है और लार गिरना शुरू हो जाती है। तो जब भी आप वर्ड देखोगे लाहौर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ला से बनेगा लार गिर रही है हमारी, क्या देखकर? रवे के हलवे को देखकर। तो रवे से बन जाएगा रावी। तो लाहौर शहर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। हो गया आपको याद? कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर बच्चों को कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है कि रावी नदी के किनारे स्थित है, तो ये कन्फ्यूजन अब खत्म हो चुका है। जब भी आप लाहौर देखोगे तो ला से बनेगा लार, लार गिरती है रवे के हलवे को देखकर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क सिटी यूएसए की जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है?
तो देखिए न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नज़र आता है। ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित है वो। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को आप ध्यान से देखो, अगर आपने नहीं भी देखा है तो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर इनके हेड को देखोगे तो यहाँ पर आपको सन दिख रहा है, यहाँ पर आपको सन देखने को मिल रहा है इनके हेड पर। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि हेड पर सन है, तो हेड सन, हडसन। तो न्यूयॉर्क जो शहर है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। कितनी आसानी से हमने इसको रिलेट करके याद कर लिया है। कभी भी एग्जाम में आएगा तुरंत आप आंसर बिल्कुल सही टिक करोगे। नेक्स्ट सिटी लेते हैं हम, लिस्बन। पुर्तगाल की सिटी है लिस्बन। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, लिस्बन आप अगर वर्ड को देख रहे हो तो इस वर्ड से बिल्कुल सिमिलर एक वर्ड हमको समझ में आ रहा है, लसन। लिस्बन लसन बन सकता है, लहसुन बन सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लहसुन आप इमेजिन करो कि आप खा रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। एक लहसुन की मंडी में चले गए हो और आप क्या कर रहे हो कि यार चलो लहसुन को खा के देखते हैं। तो कच्चा लहसुन जैसे आप खाते हो, अपनी टंग पे रखते हो तो आपकी टंग जो है वो जलना स्टार्ट कर देती है। तो आपको लगता है कि अरे यार ये मैंने क्या कर लिया यार, तो परेशान हो जाते हो आप। तो ये एक्सपीरियंस आपके साथ में हमेशा आपके दिमाग में रहेगा कि मैं एक लहसुन की मंडी में चला गया और वहाँ पर मैंने लहसुन की एक कली को टेस्ट किया और मेरी टंग जो है वो जलने लगी थी। तो ये एक्सपीरियंस आपको आसानी से आपके आंसर तक पहुँचाएगा। लिस्बन शब्द जो है ये हमको लहसन जैसा साउंड दे रहा है, बिल्कुल दिखने में भी उसी तरीके से है, तो समझ में आ रहा है। और लहसन हमने खाई थी, हमारी टंग जो है वो जलने लगी थी, तो टंग से बनेगा टंगस। लिस्बन शहर जो है ये टंगस नदी के किनारे स्थित है। पुर्तगाल का शहर है लिस्बन। हो गया आपको याद? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। इमेजिन करो कि आपको पता चलता है कि मार्केट में सेंट जो है, इत्र जो है वो फ्री में मिल रहा है। तो आपने देखा कि यार सेंट फ्री में मिल रहा है, इत्र फ्री में मिल रहा है, तो चलो लेके आते हैं। तो आप घर के बाहर निकलते हो, आप अपनी गाड़ी देखते हो तो गाड़ी आपको नहीं मिलती है। तो फिर आप क्या करते हो, चलो एक काम करते हैं, ऑटो से चलते हैं हम। तो आप ऑटो पकड़ते हो, ऑटो से आप आ जाते हो सेंट लेने। तो आप देखते हो कि वहाँ पर एक बहुत ही लंबी सी क्यू लगी हुई है, मतलब एक लाइन लगी हुई है। तो आप क्या करते हो, उस लाइन में खड़े हो जाते हो, उस क्यू में खड़े हो जाते हो। धीरे धीरे करके आपका नंबर आता है। फाइनली आपको पता चलता है कि ये लाइन ही गलत है, यहाँ पर तो बैग मिल रहे थे। तो आप बहुत गुस्सा हो जाते हो, बोले सेंट कहाँ है फ्री में, मैं तो यहाँ पर क्यू में लग गया था। तो बहुत लड़ाई झगड़ा होने के बाद में आप क्या करते हो, फाइनली अपने लॉयर को बुलाते हो और लॉयर से बोलते हो कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इस पर केस करो। यहाँ पर सेंट मिल रहा था, मुझे सेंट नहीं दे रहा है, इत्र नहीं दे रहा है। तो फाइनली लड़ाई खत्म होती है और वो मान जाता है दुकान वाला कि आपको सेंट दे रहा है। इतने में वो फिर से नाटक करता है और आपको एक और एक्सक्यूज़ देता है कि उसका मॉनिटर जो है बिल बनाने के लिए काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स वापस से आपको गुस्सा आ जाता है और आप वापस से ऑटो पकड़कर अपने घर आ जाते हो कि मुझे चाहिए ही नहीं सेंट, अब इत्र चाहिए ही नहीं। तो ये एक फ़नी सा इंसिडेंट आपके साथ में हुआ। घर पे आते हो, आप इमेजिन करते हो इस पूरी सिचुएशन को और आप हंसते भी हो कि यार मेरे साथ क्या हुआ। तो यहाँ पर आपको 3 सिटी याद हो चुकी है। हम सेंट की बात कर रहे थे और सेंट लेने में आपकी कौन हेल्प कर रहा था, लॉयर हेल्प कर रहा था। तो यहाँ पर बन जाएगा सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं ये आपको याद भी हो चुका है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको देखिए क्या चाहिए था, सेंट चाहिए था, इत्र चाहिए था, तो आपने क्या करा, घर से ऑटो पकड़ा। तो ऑटो से बनेगा फ्रेंड्स ओटावा। तीनों जो सिटी है ये कनाडा की ही सिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने ऑटो पकड़ा था तो ऑटो से बन गया ओटावा। आप वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर सेंट मिल रहा था, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी क्यू थी, उस क्यू में आप लग गए और आपको पता चलता है कि ये तो बैग वाली एक लाइन लगी हुई है। तो क्यूबेक यहाँ पर जो सिटी है ये भी सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ही स्थित है। फिर एट द एंड आपके साथ में क्या होता है धोखा, कि मॉनिटर बंद हो जाता है और आपको फिर से एक्सक्यूज़ का सामना करना पड़ता है और आपको वो सेंट नहीं दिया जाता है। तो मॉनिटर बंद कर दिया जाता है, सेलर जो है वो आपको सेंट इत्र नहीं देता है। तो मॉनिटर से बन जाएगा फ्रेंड्स मॉन्ट्रियल। तो ये 3 जो सिटी है, ओटावा, क्यूबेक और मॉन्ट्रियल, ये कनाडा की तीनों सिटी है जो कि सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ही स्थित है। हो गया आपको याद? कभी भी नहीं आप भूल सकते, ये पूरी स्टोरी आपके दिमाग में सेट हो चुकी है। कभी भी आप वर्ड देखोगे 100% आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली सिटी की तरफ चलते हैं हम, जो कि रशिया की सिटी है स्टालिनग्राद। स्टालिनग्राद जो सिटी है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो बहुत ही फनी सी ट्रिक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने कभी ना कभी अगर वोल्वो बस के अंदर अगर ट्रेवल कर रहा होगा तो बहुत ही हमको यहाँ पर प्रीमियम फैसिलिटी देखने को मिलती है वोल्वो के अंदर। वोल्वो बस के अंदर हमको यहाँ पर आप इमेजिन करिए कि हमको यहाँ पर अच्छे अच्छे स्टॉल भी देखने को मिल रहे हैं। और जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो यहाँ पर स्टॉल पर बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें होती है जिसको हम ट्रेवलिंग मतलब यात्रा के दौरान काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं।
तो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, वोल्वो बस दिख रही है जिसमें स्टॉल लगी हुई है, अलग अलग खाने पीने की चीज़ें हैं और हम ट्रेवल भी कर रहे हैं और स्टॉल का मज़ा भी लेते जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टॉल बनेगा हमारा स्टॉलिनग्राद और वोल्वो से बनेगा वोल्गा। तो स्टालिनग्राद जो कि रूस की एक सिटी है, ये वोल्गा नदी के किनारे स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, इसे वर्तमान में अभी वोल्गोग्राद के नाम से भी जानते हैं। इसका पूर्व में नाम क्या था, वोल्गोग्राद का स्टालिनग्राद था। तो दोनों से रिलेटेड पूछ सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर हमने बड़ी आसानी से रिलेट करके इसको याद कर लिया है। वोल्गोग्राद जनरली पूछा नहीं जाता है क्योंकि समझ में आ जाता है कि वोल्गा नदी के किनारे ये स्थित है। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछना होता है तो स्टालिनग्राद करके पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टालिन में स्टॉल हमको नजर आएगा जो कि वोल्वो के अंदर हमें दिखेगा और वोल्वो से हमको वोल्गा रिवर समझ में आ जाएगा। तो स्टालिनग्राद वोल्गा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब टोक्यो की। टोक्यो जो कि जापान का शहर है, ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये अभी हम याद करेंगे। बहुत ही फनी सी ट्रिक है। एक नदी में फ्रेंड्स क्या हो रहा है, बहुत सारी गंदगी हो गई है। कैसे गंदगी हो गई है कि उसके अंदर टोकरियां ही टोकरियां आ चुकी है। तो इन टोकरियों को निकालने का काम पता है कौन कर रहा है? इन टोकरियों को निकालने का काम कर रहे हैं कौवे। कौवा जो होता है ना, वो क्या कर रहे हैं, आपस में एक पूरी टीम बनाकर इस नदी को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि नदी के अंदर बहुत सारी टोकरियां आ चुकी है। तो कौवे जो है वो आरी की हेल्प से क्या कर रहे हैं, इन टोकरियों को पकड़ पकड़ कर बाहर निकाल रहे हैं नदी से और नदी को क्लीन कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आरी की हेल्प से कौवा क्या कर रहा है, नदी को साफ कर रहा है। तो यहाँ बन जाएगा अराकावा। अराकावा नदी के किनारे स्थित है टोक्यो। टोकरियां जो है नदी में दिख रही है हमको, टोकरियों से बन जाएगा क्लियर टोक्यो। तो टोक्यो शहर जो है ये अराकावा नदी के किनारे स्थित है। पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी जैसे ही टोक्यो आएगा वर्ड। टोक्यो एग्जाम में पूछा आपसे, मान लो कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो टोक्यो बनेगा टोकरियां, और टोकरियां जो नदी में थी उनको साफ कर रहे थे कौवे, आरी की हेल्प से कर रहे थे। तो क्लियर समझ में आ जाएगा, अराकावा नदी के किनारे ही स्थित है ये। अराकावा में अरा जो वर्ड है ये आरी ऐसा हमको दिख रहा है और कावा कौवा समझ में आ जाएगा, तो अराकावा। क्लियर। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट नदियों के किनारे बसे नगर को ट्रिक के माध्यम से याद करा, इंपॉर्टेंट सिटीज़ को याद किया है। देखिए 25 से 30 के आसपास ऐसे शहर हैं जो इंपॉर्टेंट है नदियों के किनारे बसे हुए, जिनको हमको कंप्लीट करना होता है, कवर करना होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने 100 आवर जीएस के अंदर पूरे अच्छे से आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराए हुए हैं, लगभग 25 से 30। तो आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं जिसमें मैंने जीएस को बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड एंड ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया हुआ है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने एक कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा ज्वाइन करने का। तो जीएस की अगर आप एफर्टलेस स्टडी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको मेरा 100 आवर जीएस कोर्स लेना चाहिए, जहां पर आपको जीएस का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं कि इस टॉपिक से लेटेस्ट एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इराक का शहर बगदाद इनमें से किस रिवर के किनारे स्थित हैं? तो बगदाद की बात हो रही है फ्रेंड्स। बगदाद, बाग को दाद हो गया है और हमने उसको कैसे ठीक किया था, टाई पिना दी थी एंड उस पर ग्रीस लगाया था उसके दाद पर, तो वो ठीक हो गया था, तो टाई ग्रीस। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित हैं? बुडापेस्ट, देखिए बूढ़े आदमी को पेस्ट की जरूरत लगी क्योंकि उसके दांत खराब हो गए थे, डॉक्टर ने उसे पेस्ट दिया था, उसके दांत ठीक हो गए और उसने फिर अच्छे से खाना खाया, हमने डिस्कस किया था। तो उसकी हेल्प किसने करी थी? डेंटिस्ट ने करी थी। तो यहाँ पर डैन्यूब नदी, बुडापेस्ट शहर डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? तो हडसन, हेड पर सन किसके है? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को हमने डिस्कस किया था, कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, और हमने देखा था कि हेड पर क्या है? सन है। तो हेडसन, हडसन, न्यूयॉर्क शहर जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लाहौर पाकिस्तान का शहर इनमें से किस नदी के किनारे स्थित है? तो लाहौर में यहाँ पर देखिए ला से बनेगा लार, और लार गिर रही थी आपकी क्या देखकर? रवे के हलवे को देखकर। रवे का हलवा बहुत ही शानदार से खुशबू आ रही है उससे, और आपको खाने का मन कर रहा है और आपकी लार गिर रही है, आपके मुंह में पानी आ रहा है। तो इस तरीके से याद करा था, तो रवा से बन जाएगा रावी। तो लाहौर जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्वेश्चंस लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हमने कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इनको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम भूल जाते हैं। आज तो याद कर लोगे, बट होता क्या है एग्जाम के टाइम पे हम रिवीजन नहीं कर सकते इसका। ऑन द स्पॉट हमको क्वेश्चन फेस करना होता है एग्जाम के अंदर, तो उस समय
वहाँ पर ये ट्रिक काम करती है और हम सही आंसर टिक कर पाते हैं। एक एक नंबर की फाइट होती है एग्जाम में सिलेक्शन को लेकर, तो इसीलिए ये सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आज की वजह इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।